अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक हैं? और आज हम इंशाल्लाह ताला 2.4 को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। और 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को इससे पहले मैंने स्टूडेंट 2.1, 2.2, 2.3 के तमाम पार्ट सॉल्व करवा दिए हैं। तो याद रखिएगा, पहले उनको सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए 2.4, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। क्योंकि देखें, मैंने आपको लास्ट हर क्लास में स्टूडेंट आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, हर एक्सरसाइज पिछली वाली अगली की बेसिक होती है। तो आपको पिछली अगर अच्छी समझ में आएगी तो आपको नेक्स्ट समझ में अच्छी से आती है। आज की बड़ी तगड़ी आपका मुकाबला है लॉगरिथम का, और बड़ा आसान कर दिया है। बस थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, थोड़ी सी बातें जो आपको थोड़ी सी जहन में रखनी होंगी, क्योंकि वीडियो आप उसको बार बार दोबारा देख सकते हैं प्ले करके, तो आसान हो जाएगा। आज मैंने आपको क्या कहा, 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाना है, उसके कुछ 3 पार्ट सॉल्व करवाने हैं आपको। तो मैं जो आपको बात बताऊं उसको ना आप लिख लीजिएगा कहीं। देखिए, लिख लेंगे आपको याद हो जाएगा, वरना तो आपका अगर जहन तेज़ है और आप समझ सकते हैं। मैंने उन्हें स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे भी होते हैं इनको समझ में देर से आती है, तो उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि उनको भी आसानी हो, इसलिए मैंने कुछ राइट डाउन किया है। ये आप घबराएगा नहीं, इतना सारा लिख दिया, ये सब आपके लिए बड़ा काम का है। अच्छा जी, अब करना क्या है? देखिए, बोलता है बाय यूजिंग टेबल। अब इस दफ़ा मुबारक को पिछले एक्सरसाइज जो कि 2.3 का लास्ट किया था ना, उसे मना कर दिया था कि गुनाह है टेबल का इस्तेमाल करना, तो बगैर टेबल के सॉल्व करा था हमने, ठीक है, 2.3 के अंदर उसके पार्ट 3 को। लेकिन बोला इस्तेमाल कर लो टेबल, इस दफ़ा इजाज़त दे दी मुबारक को। क्या मालूम करो, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। जब इस तरह की वर्डिंग बोले कि बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर, कॉमन लॉगरिथम आर यानी कि जो नीचे सवाल नंबरिंग में दिया हुआ है ना, 3.56721 दिया हुआ है, उसके मजीद 2 पार्ट दिए हुए हैं, ये लॉग दिए हुए हैं, लॉग निकाल कर दिए हैं। सुन ले मैंने जो कह रहा हूँ, हम पिछली 2.1, 2.2, 2.3 में जो तलाश कर रहे थे, लॉग तलाश कर रहे थे, लॉगरिथम निकाल रहे थे, इस बार लॉगरिथम उसने खुद निकाल कर दे दिया है 3.56721, क्योंकि लिख कर दे रहा है कॉमन लॉगरिथम आर। ये डॉट दो नजर आ रहे हैं, इसका मतलब जो नीचे जो नंबरिंग हुई हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, ये सब क्या है, आपके लॉगरिथम है। तो इस बार इसका मतलब लॉगरिथम दिया हुआ है, तो लॉगरिथम का ऑपोजिट क्या होता है? एंटी लॉग होता है। क्या होता है? एंटी लॉगरिथम होता है। तो अब यहां तक तो पहुंच गए कि इस सवाल में हमने क्या निकालना है? एंटी लॉग निकालना है। क्या निकालना है? एंटी लॉग। क्यों निकालना है? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है लॉगरिथम आर, जो कि सवाल में है वो लॉगरिथम है, निकालना है एंटी लॉग। ये पहले क्लियर हो गया मामला। अब एंटी लॉग निकालना है के लिए आपको सबसे पहले मैंने रेड अलर्ट कर दी ये बात, रेड अलर्ट, खतरनाक बात। रेडी? सुने, पहले क्या देखेंगे? अच्छा, लिख दिया ताकि आप कहीं सादे पेपर पे सिंपल सा लिखते रहे, नोट करते रहे। तावीज हैं ये बाबा जी, तावीज हैं। पहले देखें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। सर ये क्या बात बनी? अब सुने, ये जो सवाल है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। वैसे जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उनको तो पता लग गया होगा। देखें, इस ये 3 है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट से पहले जो होता है वो क्या होता है? अच्छा, लॉग के 2 पार्ट होते हैं, बता चुका हूं। जो पॉइंट से पहले होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो पॉइंट के बाद होता है मैंटिसा होता है, दोनों को मिलाकर लॉग कहते हैं। तो लॉगरिथम दिया हुआ है, पॉइंट से पहले जो है वो बताएं प्लस में माइनस में, तो ये प्लस में है, तो ये प्लस है तो इसको पॉजिटिव कहते हैं। तीनों मैथ आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो सुन लें। अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्या होगा? अच्छा, ये नेगेटिव कैसे होता है? अगर यूं लिख दूं मैं 3.567, जो भी वॉट एवर लिख दूं, ये बार नजर आ रहा है, याद आया किसके लिए होता था? माइनस के लिए होता था ना, कि हम यहाँ पे भी लिख सकते थे और यहाँ पे भी लिख सकते थे। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या देखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बताएं। ये तो नेगेटिव है, जो कि सवाल में नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। तो अभी जो टॉपिक आया किसका आ गया? पॉजिटिव का आ गया। तो पहले सबसे पहले आप लोग अपने पास लिख लें पहला स्टेप्स, सारे के सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ZLC के, और जो मेरे स्टूडेंट जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और जो मेरे यूट्यूब पे देखते हैं, तो और जितने मेरे पूरे जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, वो तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इस बात को नोट डाउन कर लें। क्योंकि वो अक्सर मुझे ये कहते हैं, सर आप जो लिखवा देते हैं ना ये बड़ा आसान होता है, तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, आप राइट डाउन आप भी क्या करें। क्या हाईलाइट कर लें? पहले देखेंगे पॉजिटिव है, तो ये बात तो हो गई पॉजिटिव की, ठीक है। अब पॉजिटिव का टॉपिक है ये वाला, ये क्वेश्चन, ये जो नंबर 1 कर रहे हैं हम किसका कर रहे हैं? पॉजिटिव का कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना, बुक के अंदर देखें माइनस वाला नजर आ रहा होगा, उस पर देखें, मैं आपको बताऊं, उसके अंदर नंबर 2 में लिखा हुआ है, अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 42, उसके अंदर आपको नजर आएगा 1 बार 7427। क्या नजर आएगा? 1 बार 4727। वॉट एवर कुछ भी हो, ये बार है ना, इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव है। और नेगेटिव अभी हम नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव जब इसका नंबर आएगा तब करेंगे, अभी हम पॉजिटिव कर रहे हैं, तो सब पॉजिटिव हो जाएं। हो गए सब पॉजिटिव? अब सुने, इस सवाल को मैंने यहां लिख दिया पूरा 3.56721। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए डिटेल अभी दूंगा शुरू में, उसके बाद ये जब आपको समझ में आएगा फिर हम स्पीड पकड़ लेंगे। 3.56721 पूरा एज इट इज कॉपी किया, एंटीलॉग का नाम दिया, इज इक्वल टू x कर दें, ये थोड़ा सजा दिया मैंने। अब करना क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट बातें जरा समझिएगा, पहला बुलेट जरा पढ़ें।
इस सवाल में अब हम एंटी लॉग मालूम करेंगे, लॉग नहीं करेंगे। ये बात हो गई क्लियर? हम एंटी लॉग करेंगे। एंटी लॉग जरा बुक खोलें और एंटी लॉग का पेज नंबर जरा अपनी आंखों के सामने दिल में समा लें। उसका पेज नंबर बेटा 38 है, ठीक है? कौन सा पेज नंबर है? 38। ये नहीं है, पीछे देखे मैं रिवर्स आ रहा हूं, पेज नंबर 34 लॉगरिथम है, और उसके आगे अगर मैं जाऊंगा ये एंटी लॉग है। तो अब आप 38 पेज नंबर पे हैं, एंटी लॉगरिथम में। ये पहला बुलेट याद हो गया। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लॉगरिथम दिया हुआ है सवाल में, हम एंटी लॉग निकाल रहे हैं इस सवाल में। अब यह बात हो गई। पहला सवाल बड़ा जानदार होता है, याद रखिएगा। पहले सवाल में टाइम भी ज्यादा लगेगा, वीडियो भी बड़ी हो जाती है, लेक्चर भी हो जाता है, लेकिन वही आपका फायदेमंद होता है, याद रखिएगा। नो पेन नो गेन। अच्छा जी, दूसरे बुलेट, जो पॉइंट से पहले होता है इसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। सब जानते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूं। जो पॉइंट से पहले उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि 3 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दी? कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ गई, ठीक है? क्योंकि पॉइंट से पहले क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अब जो मैं कह रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल किसका है? पॉजिटिव का। सर ये क्यों लिखवाया था? पॉइंट, अगर पॉजिटिव का सवाल है और कैरेक्टरिस्टिक्स 3 मिल गई है, समझ में आ गई? 3 लिख दी। जो भी कुछ हो ना, पॉइंट से पहले जो भी कुछ हो, कुछ भी हो, कुछ ही हो, पॉइंट से पहले 3 हो, 2 हो, 1 हो, 5 हो, कुछ भी हो, वो यहां लिख दें। हो गया, 3 था, 3 लिख दिया। अब जब सवाल पॉजिटिव का होगा तो एक काम कर लेना, बस बोलो, वादा कर लो, बस क्या कर लेना? एक +1 करा लेना। तो क्या बन जाएगा? ये 4। हमेशा कर लेना, ठीक है? जब एंटी लॉग निकाल रहे होंगे। लॉगरिथम सीख चुके पीछे, अभी लॉगरिथम अगला भी आएगा। अब आगे सवाल में लॉगरिथम एंटी लॉग दोनों मिलकर आएंगे। पहले हमने लॉगरिथम को क्लियर करा काफी हद तक, अब एंटी लॉग की तरफ गए। एंटी लॉग की बातें हो रही हैं सारी। अभी जो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका नंबर 1 कर रहे हैं, सब एंटी लॉग है। लॉगरिथम दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि काफी टाइम से लॉगरिथम कर रहे हैं, ऐसा ना बच्चे इसको उल्टा समझ जाए। तो ये 4 हो गया। क्या करना है? जब पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट क्या है? पॉजिटिव में, माइनस में नहीं दिया हुआ, सवाल में देखें पॉजिटिव में, तो इसलिए हमने क्या करना है? 3 लिखा, उसके 1 को प्लस करा के 4 आ गया। ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, इसको भूल जाए। अब मैंटिसा की बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा ये देख लें, यह लिखा नंबर 3 में, ये तो पढ़ा दिया ना मैं, जो पॉइंट से पहले होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। नंबर अगर पॉजिटिव में हो तो, नंबर पॉजिटिव में ना हमारा, देखें 3.56721 नंबर पॉजिटिव में, ठीक है भाई। नंबर अगर पॉजिटिव में हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 ऐड करके लिखते हैं। ये लिख दिया मैंने, +1 ऐड करके लिख दिया, लिखते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ। ये रहेगा 3 + 1 = 4। ये बात रिपीट हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद जरा सुने, ये एक बात मैंने नोट लिखवाई है। क्या स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर सब में होता है? जी हाँ, जब भी पॉजिटिव होगा बस 1 ऐड कराना है। ये फॉर्मूला याद कर लें आप। तो ये मैंने तावीज लिख दिया, हर पॉजिटिव नंबर वाले सवाल में 1 ऐड होगा। कसम खा लें, वादा कर लें, और कहीं पर लिख लें अपने पास। अब हो गई ये तेरा कैरेक्टरिस्टिक खत्म, टेंशन खत्म कैरेक्टरिस्टिक्स की, एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक की टेंशन खत्म। भूल गए? दोबारा देख लें, क्लियर हो जाएगा। मैंटिसा निकालना है, यानी कि एंटी लॉग का। एंटी लॉग निकालते वक्त पॉइंट से पहले वाली वैल्यू इग्नोर कर देंगे। या अल्लाह पाक, क्या हुआ? एंटी लॉग निकालते वक्त पॉइंट से पहले वाली वैल्यू इग्नोर कर देंगे। ये क्या पॉइंट है? पॉइंट से पहले कौन है? 3 है, इसको इग्नोर कर दें। सर क्यों कर दें? देखो वैसे तो हम कैरेक्टरिस्टिक का काम कर भी चुके हैं ना, तो इग्नोर कर दो, ठीक है? ये इसका फॉर्मेट है, हो गया इग्नोर। अब क्या नजर आ रहा है? 0.56721 दिमाग में रखो, क्या नजर आ रहा है? चलिए यहाँ लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, 0.56721। ये ठीक है। अब ये याद रखो, 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है? मिटा मत देना, पेंसिल ना मारना, कुछ नहीं करना ऐसा, ठीक है? पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कुछ भी हो, 3 इसमें थी 3 कर दी, 4 होती 4 कर देते, वॉट एवर कुछ भी होता कर देते, कर देंगे। जैसा कि लिख दिया मैंने 0.56721, ये आगे क्या गायब है इसमें बताओ? सवाल पूरा लिखा है ना मैंने, मगर क्या गायब है? 3 गायब है, तो 3 इसमें गायब कर दिया। ये देखें, इसमें क्या नजर नहीं आ रहा सिवाय 3 के, सब लिख दिया। पॉइंट को मत इग्नोर कर देना, एंटी लॉग में याद रखना पॉइंट होता है। जो तुम एंटी लॉग की बुक अभी खोलो, एंटी लॉग की बुक के अंदर पेज नंबर जो 38 है ना, उसके अंदर गौर से देखें आप, तो ये सारे की सारी वैल्यू जो येलो कलर से लिखी होंगी सब पॉइंट में होती है। याद रखिएगा, लॉगरिथम की तमाम वैल्यू पॉइंट में नहीं होती, एंटी लॉग की तमाम वैल्यू पॉइंट में होती हैं। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज बनते हैं दरअसल। तो एंटी लॉग हमेशा किस में होगा? डेसिमल में होगा, यानी कि उसको क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, डेसिमल को पॉइंट कहते हैं। ये हो गया। अच्छा जी, कर देंगे जैसे ये आ गई, मैं देखेंगे, ठीक है? अब आपने एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? कितने डिजिट होने चाहिए? 4, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4। सर यहाँ तो फिर 5 आ गए, 56721। कोई बात नहीं, अभी हम देख लेंगे। अगर मैंने आपको वैसे पिछली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है कि इसका करना क्या होता है। यहाँ आते हैं, ठीक है? पढ़ लेते हैं बल्कि एक और पॉइंट, 0.56721। ये आखिरी पॉइंट पढ़ लें ज़रा, बड़ा कीमती है।
0.5621 में 1 को डिलीट कर देंगे, 1 को डिलीट कर दें, इग्नोर कर दें, जिंदगी से निकाल दें, इस सवाल से निकाल दें, मगर जहन में रखिएगा निकालना, इसमें से मत मिटा दीजिएगा, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, निकाल देंगे। और 5 to 9 के दरमियान होगा। अगर देखें आखिरी वैल्यू जरा फोकस करें, ये पांचवी वैल्यू 1 2 3 4 काम के है ना, ये तो अपने दिमाग में, ये जो पांचवी वैल्यू है ना वो किससे है याद आ रहा है कुछ? मैंने क्या कहा था, अगर 0 से 4 के दरमियान है तो इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर दें, भूल जाएं। और अगर ये 5 से 9 के दरमियान होगी तो मैंने कहा था इसको डिलीट कर देंगे, मगर बराबर में 1 प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाता है 5 6 7 3 हो जाता है। ये बातें मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, तो में डिलीट कर देंगे, और 5 to 9 के दरमियान होगा तो क्या करेंगे, डिलीट तो होगा, डिलीट होगा, लेकिन 1 बढ़ाने वाले से करवा के, थोड़ा सा उर्दू में अजीब सी लिख दिए, होगा, लेकिन 1 बराबर वाले से करवाने के बाद, यानी कि मैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, 5 6 7 2 1 है, मिसाल के तौर पे यहाँ होता है 5 6 7 2 और 6 होता है। अगर देखें ये किस में से आ रहा है, 5 और 9 के दरमियान आ रहा है 6, तो स्टूडेंट ये क्या होता है, डिलीट तो ये भी हो जाता, तो ये क्या हो जाता, मगर 5 6 7, पता है 2 की जगह क्या लिखूंगा, 3 लिख दूंगा, ये तो राउंड ऑफ हो गया, 6 इग्नोर हो गया, और 6 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी डिटेल मैंने पिछले टॉपिक में बहुत दी हुई है, मैं दोबारा कह देता हूँ, अगर 0 से 4 के दरमियान पांचवी वैल्यू अगर क्या हो, 0 से 4 के दरमियान हो, उसको डिलीट कर देना, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पांचवी वैल्यू 5 और 9 के दरमियान हो तो उसको भी डिलीट कर देना, लेकिन बराबर वाले को 1 देकर जाना, एक प्यारा सा 1 देके जाना, तो वो 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी, इसका कोई अभी इससे कोई कंसर्न नहीं है। फिलहाल इस टॉपिक पे दोबारा आते हैं, बताएं 1 क्या है, 0 से 4 के दरमियान 1 है, तो 1 को डिलीट कर दें, कोई प्लस प्लस नहीं होगा, क्योंकि 1 4 के अंदर आता है, 5 से ऊपर नहीं है। अब क्या रहेगी वैल्यू, अब इसको फोकस कर लें, 5 6 7 2 को कर लिया फोकस। अब आप एंटी लॉग की बुक खोलें, पेज नंबर निकाल लें स्टूडेंट 38। अब 56 के 7 में देखें और 56 के 2 में देखें, तो स्टूडेंट देख लेते हैं ज़रा 56 के 7 में आते हैं ज़रा, तो 56 को देखते हैं, ये इस पेज पे आ जाएं, 39 पे आ जाएं, तो 56 के अगर मैं देखूं ये आ गया, तो 56 के 7 में स्टूडेंट आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 3690, क्या आ रहा है 3690 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सामने रख के 56 के 7 में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आ रहा है 3690 आ रहा है, ठीक है, सही से आप देख लीजिएगा। और उसके बाद बेटा 56 के फिर 2 में देखना है, ये आ जाए इधर, तो 56 के 2 में देखें, 1 और 2 आ गया, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है इसका भी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखना तो मैं आपको काफ़ी डिटेल से समझा चुका हूँ, बुक के सामने रखिएगा। तो क्या क्या है स्टूडेंट, 56 के जब मैंने 7 में देखा आ गया 3690 आ गया, 56 के 7 में देखा, आपको पता है ना, भूल तो नहीं गए, 56 डबल डिजिट वैल्यू उठाई जाती हैं, तो 56 उठाई और उसके 7 में देखा तो 3690 आ गया, फिर डबल वैल्यू उठाते हैं, पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, याद है ना सब कुछ, पॉइंट को भूल जाते हैं, लॉग निकालें एंटी लॉग निकालें, पॉइंट को भूल जाएं। 56 के फिर 2 में देखें, 56 के जब 2 में देखा तो आ रहा है 2, तो उसको प्लस करवा लें, तो इन दोनों को प्लस करवाया तो 2963 आ गया, ये वैल्यू हमारी आ गई 3692। इसको उठाएं और x = 3692 लिख दें, ये हमारा आंसर होने वाला है, अभी होने वाला है, 3692 आ गया। अब सुने गौर से जो मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी खिचड़ी यहाँ पे बचती, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों को कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने में प्रॉब्लम आती है। अब सुने गौर से, 3692 तक पहुंच गए, बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी दी हुई है, आखिरी काम 4 दी हुई है, इस 4 का क्या करना है बताएं, 4 का सुनेगा, अच्छा 4 पॉजिटिव है नेगेटिव है, 4 प्लस में है ना, माइनस में तो नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। याद करें मैंने कुछ बातें आपको कही थी, पॉजिटिव होगा तो राइट पे जाएगा या लेफ्ट पे जाएगा, अगर आपको याद है, तो एंटी लॉग निकालते वक्त पॉजिटिव वाली वैल्यू राइट पे जाएगी। सुन लें या कहीं लिख लें, आप गौर से लिख लें या सुन लें और फिर उसका लिख लें, क्या कहा मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे होंगे आखिरी स्टेप में, तो कहाँ जाएंगे आप, राइट साइड पे जाएंगे। अच्छा जी, राइट साइड पे जाते हैं, तो कितने क्रॉस करने हैं हमने, 4 करने हैं, पॉइंट कहाँ मान लिया, यहाँ पर होगा, ठीक है जी, कितने क्रॉस करेगा, 1 2 3 और 4, तो पॉइंट कहाँ आ गया, आखिर में आ जाएगा। जब पॉइंट, इसको फिर हम आंसर में लिख देंगे 3692, और ये पॉइंट लगा के 0 में बुक में लगा हुआ है, इसकी वजह ये है कि 0 जो रेड किया ना, ताकि पॉइंट आपको नजर आ जाए। अगर मैं 0 को हटा दूं तो ऐसा लगेगा पॉइंट मुझसे गलती से लगा हुआ है, तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, बस ये पॉइंट को दिखाने के लिए 0 रखा जाता है। मैं दोबारा कह दूं, गौर सुन लीजिए, ये 4 आया था,
अब 4 को क्या करना है, हमने 4 वैल्यू के बाद लिखना है, 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पे चले मान लें यहाँ पे होता 2 होता और ये ओके 3 हो जाता, तो बताएं अब कहाँ आता, अब कहाँ आता, क्या इधर आता, नहीं आता, बल्कि कहाँ आता, 9 के बाद आता। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर में कहाँ जाता, फिर यहाँ आ जाता और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, नहीं लिखते फिर मैं। अगर चले मान ले एक और कर लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 + 1 होगी 2 हो जाता, अब कहाँ आता बताएं, अब ये यहाँ नहीं आता बल्कि यहाँ आ रहा होता। ठीक है जी, तो जवाब 36.92 हो जाता। तो ठीक है ना, तो इसके लिहाज से हमको देखना होगा। अच्छा, कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिख दी है, बहुत सारी बातें, ताकि आप सुकून से इत्मीनान से, क्योंकि पहला टॉपिक है, बड़ा 2.4 का पहला सवाल है और आगे थोड़ी लॉगरिथम मज़े का होने वाला है, इसलिए मैंने कहा सारी चीज़ आपको लिखवा दूँ। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ लगेगी के टॉपिक में, ठीक है, एंटी लॉग के टॉपिक में, अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, अब मैं इसको लिख कर बता रहा हूँ आपको। जैसा कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आया है, 4 क्या था हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स था, और ये पॉजिटिव है ना बेटा, ये माइनस पे तो नहीं आया, माइनस आपको पता है ना कैसा होता है, ये ऐसे माइनस में होता है, ऐसा तो नहीं आया हमारे पास, तो माइनस में पॉजिटिव है, इसलिए एंटी लॉग में ख्याल रखना है कि राइट साइड पर जाएंगे। कहाँ गए, ये देखें एरो कहाँ डाला मैंने, राइट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट में मत जाना। एंटी लॉग बात कर रहा हूँ, फिर दोबारा लॉगरिथम में तो लेफ्ट में जाना था, जाएंगे। एंटी लॉग के आंसर में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखते, तो देखें ज़रा 369, और ये सही कर देता हूँ पहले आंसर को मैं, हमारा आंसर तो ये है ना असल वाला, ये यहाँ पे आंसर है। बताएं, लॉगरिथम में 4 लिखते थे, लेकिन एंटी लॉग में यहाँ पे 4 नहीं लिखूंगा, 4 एंटी लॉग में नहीं लिखूंगा। तो जो बातें मैंने बेटा एंटी लॉग की बताई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 033322622890 पे व्हाट्सअप, और कमेंट्स में लिख दें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, ताकि मैं उसकी मजीद वीडियो बना सकूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट, और अपने पास ये तमाम चीज़ें उर्दू में राइट कर लें, जो आपको बेहतर लगे, जिस लैंग्वेज में आपको बेहतर लगती है। आए नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, आपको भी 2 नहीं कराता, आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ना 2 माइनस में मैं आपको पहले 3 करवाता हूँ, क्योंकि वही पॉजिटिव वाला सवाल है। पहले 2 सवाल हो जाएंगे एक जैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले 2 करवाता हूँ, सॉरी पहले 3 करवाता हूँ, उसके बाद 2 करवाऊंगा माइनस वाला। आए नंबर 3 करते हैं पहले। अच्छा स्टूडेंट, गौर से सुन लें जो मैं कह रहा हूँ, मैं बुक से पहले मैंने 1 करा दिया ना, अब मैं 3 करवा रहा हूँ, 2 इसके बाद करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वाला है। क्या देखना है पहले देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। तो नंबर कौन सा है, पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस का ऐसा कुछ माइनस का नहीं दिया हुआ, ठीक है, ऐसा कोई माइनस नहीं दिया हुआ। जैसा कि आप नंबर 2 को देखें उसे माइनस दिया हुआ होगा, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव का दिमाग में रखने से क्या करना था स्टूडेंट, बताएं। ये सवाल मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया, x = एंटी लॉग, ठीक है। अब बताएं, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट से पहले बाद में मेंटिस है, पॉइंट से पहले जो 0 है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी, 0 लिख दिया। बताएं, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 + 1 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ गई हमारी, क्या स्टूडेंट, 1 आ गई है, ठीक है। आ जाए मेंटिसा की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब आपने जहन में क्या रखना होता है, सिर्फ इतनी वैल्यू को, 35749, 3574, ये 9 लिख दी मैंने, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको, और आपको याद होगा, मैंने कहा था कम से कम 3 डिजिट होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए। तो कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5, लो ये तो 5 हो गए, मसला हो गया। लेकिन अगर आपको मेरी बात को याद हो, मैंने कहा था अगर वैल्यू 0 से लेकर 4 तक होगी, कौन सी, 1 काम की है, 2 भी काम की है, 3 4, ये तो हमें छोड़ दें, इसका तो है टेंशन ही नहीं है। ये जो मसला है ना, 5वीं वैल्यू प्रॉब्लम करती है और 6ठी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 5वीं वैल्यू भी क्या है, 9 है, बताएं इसके दरमियान तो नहीं आती, तो क्या 5 to 9 के दरमियान आती है, जी हाँ 5 to 9 के दरमियान ये 9 वैल्यू आती है। अगर 5 to 9 के दरमियान होगी तो मैंने क्या कहा था, इसको ऐड कर देंगे, 1 ऐड हो जाएगा पड़ोसी को, यानी कि ये डिलीट हो गया। डिलीट तो करना फर्ज है, दोनों, चाहे 0 के 4 के दरमियान हो वो भी डिलीट होगी, 5 से 9 के दरमियान हो वो भी डिलीट होगी, डिलीट हो गई। चलें, अब ये जब डिलीट होगी तो क्या लिखूंगा, 3 5 7, ये पड़ोसी को 1 दे देगा, 4 के अंदर 1 प्लस कराएं तो क्या हो जाएगा 5, तो 3575 हो गया। गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, 5 से 9 के दरमियान की वैल्यू थी, ये तो डिलीट हो गया, और बराबर वाले 4 को इसने 1 दे दिया, तो ये 5 हो गया। अब जहन में क्या रखना, 3575 जहन में रखें, क्या रखें, 3575। थोड़ा बड़ा करके यहाँ लिख देता हूँ मैं, 35 और 75। ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया कि अगर आप इसको मतलब बार बार पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है। 3575 आ गया। अब एंटी लॉग निकालते वक्त आपको अपने पेज नंबर निकाल लीजिए स्टूडेंट, और क्योंकि अच्छा अब आए 35 में, तो 35 के स्टूडेंट देख लेते हैं हम लोग, 0.35 यानी कि, ठीक है ना। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, पॉइंट मत भूलिएगा, पॉइंट होता है, ठीक है, ये पॉइंट होता है, ये एंटी लॉग में पॉइंट लिखना ज़रूरी है। तो 35 के 7 में देखते हैं स्टूडेंट, अपनी बुक निकालें, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 पे
और 35 पे आया मैं तो 0.35, ठीक है जी। 35 के 7 में देखता हूँ, तो 7 में मैं आया तो ये आ रहा है 2275 आ गया, ठीक है। आप आराम से अपनी बुक के अंदर देखें तो आ जाएगा 2275 आ जाएगा। अच्छा, फिर आप किस में देखेंगे, 35 के 5 में देखना है। 35 के फिर आप 5 में आ जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ गया 5 के अंदर स्टूडेंट 3 आ रहा है, ठीक है। इत्मीनान से आप अपनी बुक के अंदर देख लीजिएगा। और अब मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट इसको। तो 35 के जो 5 में आया था वो आया था हमारा 2275 आया था। 35 के 7 में हमने देख लिया। 35 के 5 में प्लस करवा लें, क्या आया हमारा 3 आया। तो 5 और 3 8 हो गए, 7 हो गया और ये 2 हो गया। अच्छा, ये हमारा मेंटिसा की तरफ हमारा आंसर आना शुरू हो गया। तो हम 2278 तो हमारे पास आ गया। अब इसके आंसर को हम लिख लेते हैं एंटी लॉग करके। तो एंटी लॉग क्या है स्टूडेंट, 2278 में लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। क्या आंसर हो गया, नहीं हुआ। एंटी लॉग में एक चीज़ का क्या याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि नहीं लिखते मगर करते क्या है, इस वन को देखें, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होगा तो कहाँ जाएगा, राइट की तरफ। एंटी लॉग में पॉजिटिव होगा तो राइट की तरफ जाएगा। तो मैं राइट की तरफ जाने वाला हूँ। कितनी जंप लगाऊं, कितने का हुक्म है, कितनी जंप लगा सकता हूँ, 1। तो पॉइंट यहाँ मान लें यहाँ होता है, एंटी लॉग में यहाँ होता है, लॉग में इधर रखते हैं। यहाँ हो गया, कितने क्रॉस करेगा स्टूडेंट, इसने 1 क्रॉस करा। कितने क्रॉस कर दिया, 1, क्योंकि वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है जी। तो हमारा जवाब हो गया कि x = 2.278। तो पॉजिटिव का मैंने एक और सवाल करवा दिया ताकि आपको आसान हो जाए। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ। ये नेगेटिव क्या है अब पता लगेगा आपको। अच्छा स्टूडेंट, नंबर 2 पर आ जाएं। और ये सवाल किसका है स्टूडेंट, माइनस का है, नेगेटिव का है, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव में 2 करवा चुका हूँ। अब माइनस यानी कि ये जो बार नज़र आ रहा है इसका मतलब ये नेगेटिव वाला है। अब नेगेटिव का जो बिल्कुल फॉर्मेट है ना स्टूडेंट, वो पॉजिटिव से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप बहुत ज़्यादा तवज्जो सुनिएगा बात को जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये सवाल आपको दिया हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स से, ये मेंटिस है। आपने क्या करना है, x = एंटी लॉग निकालना है। इसको दोबारा लिख दिया, हो गया। अब सुने यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ है जादू, ज़रा गौर सुनिएगा। एंटी लॉग लिख दिया स्टूडेंट, इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दें, तोड़ दें, ब्रेक कर दें। ये पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको यहाँ लिख दें। ये माइनस है ना, ये माइनस आ गया, ये 1 है, ये 1 आ गया, हो गई दोनों बातें। अच्छा जी, अब क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों को ब्रेक करना था। ये एक हिस्सा ये आ चुका और दूसरा 7427 भी आ गया यहाँ तक। ये 2 बातें हो गई क्लियर, हो गई क्लियर। कहाँ से आया, -1 ये रहा और 7427 ये रहा, हो गई 2 बातें फोकस। अब क्या करना है, जब इनको स्प्लिट करना है ना, ब्रेक करना है, तो यहाँ पे एक वादा कर लें कि हमेशा किसका होगा, माइनस का होगा। ये लॉग का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये माइनस भी याद रहेगा कि भाई क्यों आया। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, जब भी ये मेंटिसा है और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो याद रखें मैंने कहा था मेंटिसा को ऐसे जी छोड़ते हैं, गरीब आदमी को एक 0 पॉइंट लगा देते हैं ताकि इसको अच्छा लगे। ये भूलना नहीं है, ये भी काम हो गया। 2 बातें याद हो गई। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होगी। जब ये स्प्लिट होता है तो इसके फॉर्मेट के लिहाज से एक दफ़ा हम प्लस में लिखते हैं 1 और एक दफ़ा माइनस में। तो ये दोनों बातें भी अब आपको मेरे ख्याल में याद हो गई होंगी कि जब भी हम नेगेटिव वाला काम करेंगे तो ये तमाम चीज़ें होंगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग लिख देंगे और मेंटिसा को अलग लिख देंगे। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 बार और 3492 लिखता हूँ, बताएं कैसे करेंगे इसको। अगर ब्रैकेट में लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2, ये माइनस आ गया, ये 2 आ गया और माइनस लिख देंगे और ये पूरा लिख दें 3492। मेंटिसा को गरीब आदमी को नहीं छोड़ना था, 0 पॉइंट आ गया। और क्या करेंगे, दफ़ा +1 और एक दफ़ा -1, ठीक है। ये फॉर्मेट मैंने कहा एक दफ़ा और करवा दिया आपको। तो स्टूडेंट इसको याद रख लें, थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। ये याद कर लें, थोड़ा सा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी आपको आसानी से समझाने की। यहाँ तक पहुँच गए, अब अपना कैलकुलेटर उठा लें आप। अब क्या करना, ये -1 और ये जो -1 है इनको प्लस करवा देना। ये नहीं कि 1 से 1 कैंसिल करा दो, फिर फ़ायदा क्या हो इनको ऐसे प्लस और माइनस में लिखने का। कैंसिल मत करा देना। -1 और -1 कितने हो गए, -2 हो गए। माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन बड़े की आती है, सेम वाले की आती है, दोनों सेम है तो माइनस कॉमन लेके एक दफ़ा लिख देते हैं। आपको पता होगा माइनस माइनस प्लस होता है और 2 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया। अब उठाएं अपना कैलकुलेटर, लिखें सबसे पहले 1 प्रेस करें, क्योंकि ये मैं आपको सर्किल कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैंने कैलकुलेट कराना है। बताएं इसकी 1 की साइन क्या है, प्लस, इसकी साइन के माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। इसको माइनस करा लें। पहले लिखें स्टूडेंट 1 लिखें, 1 लिखने के बाद माइनस प्रेस करें, ठीक है। स्टेप 2 क्या लिखा, पहले मैं 1 फिर माइनस प्रेस करें, फिर लिखें स्टूडेंट आप लोग 7427 लिखें, ठीक है जी। तो बताएं क्या वैल्यू आ गई है, तो ये वैल्यू आ गई होगी 0.2573, ठीक है। चेक कर लें ज़रा,
ठीक है जी। तो तो मैं कैलकुलेटर से भी आपको करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। आप 1 लिख लें और माइनस तो आपको खुद दबाना होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। बड़ी वैल्यू पहले लिख दी मैंने, तो 1 माइनस फिर क्या है 0.7427, ठीक है जी। ये आगे इज इक्वल टू दबा दें तो क्या आया 0.2573 आ गया, ठीक है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 0.2573, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वैल्यू ये आ गई। कैसे आई? इस सर्किल मैंने किया हुआ है, इनके थ्रू आई। मैंने माइनस क्यों करवाया? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये दोनों माइनस हो गए, और ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये प्लस हो गए। यहाँ तक पहुँच गए स्टूडेंट। अब आप अपनी एंटी लॉग की बुक उठा लें, ठीक है, एंटी लॉग निकालते हैं। अच्छा, एंटी लॉग किसका निकलेगा? मैंटिसा से निकलता है। मैं आपको बहुत देर से समझा रहा हूँ, बहुत सारे पिछली वीडियोज़ में बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ। पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा स्टूडेंट, बहुत डिटेल से, बड़े इजी वेज में मैंने समझाया हुआ है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको एंटीलॉग में नहीं लिखते, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। आप मैंटिसा को फोकस करें स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट 25 के 7 में देखें क्या आ रहा है, 25 के 7 में देखें तो ठीक है। 25 के 7 में कैसे आया स्टूडेंट? दोबारा देख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 1 8 0 7 आ गया। फिर दोबारा 25 की किस में देखना है स्टूडेंट? 3 में देखना है, ठीक है जी। ये गए मैं 1 2 3, तो क्या है 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों वैल्यू को हमने रख लिया, तो क्या हो जाएगा? क्या आई थी हमारी वैल्यू? 1807 आई थी। 1 प्लस करवा लें, क्योंकि आपको पता है मीन डिफरेंस प्लस होता है हमेशा। तो ये 8 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, तो ये लिख दिया 1808, ठीक है। यहाँ तक पहुँच के बाद अब थोड़ा सा रह गया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कंडीशन होती है वो सीख लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। बोल रहे -2, यानी कि चूँकि माइनस में तो पॉइंट का लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। अगर ये प्लस में होता तो कहाँ जा रहे थे हम लोग? राइट में जा रहे थे। पिछले सारे सवाल में मैंने ऐसा किया। एंटी लॉग में माइनस है ना, कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे। प्लस होता तो राइट पे जाते, अभी माइनस है तो मैं ये लेफ्ट में आना है। अच्छा, करना क्या, ज़रा गौर सुनिएगा। 1808 लिखा हुआ है, देखें 1 जो भी पहला डिजिट लिखा उसको मान लें 1 हो गया, ठीक है, सपोज हो गया 1 हो गया। तो मुझे कितने के बाद चाहिए? 2 के बाद। 1 तो है ना मेरे पास, तो मैं एक 0 अपनी तरफ से लगा लूँगा। पहले का जो रेड कलर में 1 लिखा हुआ है ये तो एक डिजिट हो गया। इसके बाद से आपने क्या करना है? एक 0 खुद ही लगा लीजिएगा, तो हो गए 2 डिजिट। तो यहाँ पॉइंट लगा लें और ये 0 खुद लगा लीजिएगा, ताकि ये 0 आपको नजर, ये पॉइंट आपको नजर आ जाए। अगर इसमें कन्फ्यूजन है आप दोबारा समझ लें। अगर यहाँ -3 होता, अगर यहाँ पे चले -3 होता, तो मैं यहाँ क्या करता? अगर ये लिखा हुआ है तो मैं क्या करता? तो मैंने 1 मान लिया, 1 हो गया, तो मैं कितने 0 लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा, पॉइंट आ जाएगा, और ये 0 खुद लगा दूंगा। अगर यहाँ पे -4 होगा तो मैं क्या करूँगा? बताएं, 1 है, 1 मान लिया मैंने, कितने लगाऊंगा? 1 2 3, और ये पॉइंट लगा के, यानी कि जितने भी होंगे ना एक 0 कम करके लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था स्टूडेंट? कितने हैं? 2 है, तो हमने क्या करा? 1 के बाद एक 0 लगा दिया। 3 होते तो 2 0 लगा लेते, 4 होते तो 4 0 लगा लेते, 5 होते तो 5 0 लगा लेते, और ये पॉइंट के बाद एक 0 लाजमी लगाएगा, ताकि ये पॉइंट प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी खत्म हो गया आपका, यानी कि तीनों सवाल मैंने सॉल्व कर दिए। इसके जो अगले 3 पार्ट हैं स्टूडेंट, वो आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर लें, या फिर आपने जो है वो मुझे कमेंट्स करना है, और कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उन सब 3 सवाल की वीडियो बनाता हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बनेगी क्वेश्चन नंबर 2 की। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।